नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के बारे में। दोस्तों यह जो सुकन्या समृद्धि योजना है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो कि आपकी बेटियों को, जो आपके परिवार में जन्म लेती हैं और जिनकी चिंता आपको सताए रहती है कि जो एक बेटी है वह परिवार में जन्म लेती हैं तो उसकी शिक्षा है, उसका विवाह को लेकर आपको चिंता सताई रहती है। तो उसी को लेकर आज हम यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन दिया है इस चिंता का, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या है सुकन्या समृद्धि योजना। तो पूरी जानकारी हम यहाँ पर आपके साथ में साझा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। तो क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके घर में यदि नन्ही बिटिया ने जन्म लिया है तो आप उसकी पढ़ाई, उच्च शिक्षा और शादी के लिए भी चिंतित होंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को इसी उद्देश्य से पेश किया गया है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है केंद्र सरकार की बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। तो दोस्तों याद रखना कि यह छोटी बचत योजना है जो बेटियों के भविष्य में होने वाली खर्च की पूर्ति करेगा। अगर हम बात करते हैं कि सरकार का इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है कि सरकार ने यह योजना लागू की है। इस योजना का खाता परिवार का कोई भी सदस्य जैसे माता पिता या अन्य कोई अभिभावक आदि खुलवा सकता है। योजना के तहत केवल बेटियों का खाता खोला जाता है। आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अपने किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक जाकर खुलवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, सरकार ने इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता या उनके लीगल अभिभावक पेरेंट्स द्वारा यह खाता खुलवाया जा सकता है, जो 250 रुपये मात्र से शुरू होकर 1.50 लाख रुपीज़ तक इसमें जो EMI हाथ की वह हो सकती है। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची के पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए एक बचत के लिए एकत्रित यहाँ पर किया जा सकता है। तो इसका जो अगर हम संक्षेप में बात करते हैं तो योजना का नाम है यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना। अगर लाभार्थी के बारे में बात करें तो 0 से लेकर 10 वर्ष की बालिकाएं यहाँ पर लाभान्वित होने वाली है। निवेश राशि अगर हम बात करें तो न्यूनतम यहाँ पर 250 रुपये आपकी EMI होने वाली है। अगर अधिकतम निवेश की बात करें तो 1,50,000 रुपये यहाँ पर आप EMI के दे सकते हो। आप अपनी सुविधा अनुसार 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक यहाँ पर जमा करवा सकते हो। कुल अवधि जो मेच्योरिटी का पीरियड है तो वह यहाँ पर 15 वर्ष रखा गया है। आपको 15 वर्ष बाद में जो जब तक आपकी जो बेटी है वह 21 वर्ष की होगी तब मेच्योरिटी पीरियड है वह खत्म हो जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। परिवार में कुल कितने खाते खुलवा सकते हैं तो इसके बारे में बताया गया है कि केवल 2 बालिकाओं के लिए यहाँ पर खाता खुलवाया जा सकता है। पहली बेटी होने के बाद यदि दूसरी बार जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो इस कंडीशन पर 3 बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो आवेदन फॉर्म है वो आप SSY फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो इसकी वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। यदि बात करते हैं इसकी परिपक्वता अवधि जो मैच्योरिटी पीरियड है तो यहाँ पर 21 वर्ष यदि आपकी बेटी हो जाती है तो आप इसको रिलीज करवा सकते हो। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में केवल 2 बेटियों का ही अकाउंट खुला सकते हैं। हालांकि तीसरी बेटी के खाता खोलने का भी प्रावधान है, लेकिन जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि अगर जुड़वा होती है तभी जो तीसरी बेटी है वह इस योजना के अंतर्गत आ सकती है। अगर हम बात करें कि लेकिन जो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में लाभ नहीं दिया जाता था, पहले लाभ इसका नहीं दिया जाता था, लेकिन अब नए बदलाव के अनुसार अब तीसरी बेटी को भी सेक्शन 80C के टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की बात करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि सुकन्या योजना में न्यूनतम 250 रुपये सालाना जमा करवाने होते थे, लेकिन अब इस योजना में बदलाव किया गया है कि अब यदि आप किसी वर्ष न्यूनतम 250 रुपये की राशि किसी कारणवश जमा नहीं करवा पाते हैं तो आपको मिलने वाली मेच्योरिटी राशि के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी आप डिफ़ॉल्टर वहाँ पर नहीं बनेंगे। ये यहाँ पर जो अलग से यहाँ पर बदलाव इसमें किया गया है। दूसरा बदलाव यहाँ पर है कि सुकन्या समृद्धि का अकाउंट पहले केवल 2 कारणों से प्रीमेच्योर समय से पूर्व बंद किया जाता था। पहला कारण यह था कि यदि किसी बच्ची की असमय मृत्यु हो जाती थी,
जबकि दूसरा, यदि बेटी की विदेश में शादी NRI से शादी हो जाती थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है। अब सुकन्या समृद्धि का अकाउंट कुछ और कारणों से भी बंद किया जा सकता है, जैसे यदि बेटी को कोई खतरनाक बीमारी हो जाने पर या माता पिता की मृत्यु हो जाने पर भी सुकन्या समृद्धि के अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। अगर बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जो इसका रजिस्ट्रेशन है, आप आवेदन कहाँ से करवा सकते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना के खाते मुख्यतः पोस्ट ऑफिस से ही खुलवाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लगभग सभी सरकारी बैंकों से भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके लिए जो कुछ निम्न बैंक दिए गए हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, और जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की, पोस्ट ऑफिस में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। अगर आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बात करें तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है में खाता खोलने के लिए बालिका का जन्म संबंधी मतलब जन्म प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर आवश्यक होगा। माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बालिका की आयु 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की कि इसकी जो लाभार्थी हैं वो सिर्फ 0 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की बालिकाओं को ही यहाँ पर लाभ दिया जाता है, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जब हम जमा करवाते हैं तो किस प्रकार से करवा सकते हैं, कैसे कौन कौन से माध्यम हैं कि हम अपनी सुविधा अनुसार इसकी जो EMI है वो हम दे सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में 15 वर्ष तक पैसा जमा होने वाला है, काफ़ी लंबे समय तक यह पैसा जमा होने वाला है, इसलिए यह आपको पता होना चाहिए कि पैसा कैसे जमा करवाना होगा। यदि आपकी किस्त मासिक है तो साल में 12 न्यूनतम किस्तें जमा करानी पड़ेगी, और सालाना जो किस्त आपकी बनती है तो साल में एक बार आपको किस्त जमा करवानी होगी। तो इसी को आप सुविधा अनुसार कर सकते हो कि आप नगद भी यहाँ पर किस्त जमा करवा सकते हो, चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप यहाँ पर अपना जो सुविधा अनुसार यहाँ पर EMI जमा करवा सकते हो। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि यह आपको जानकारी कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।